हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने विश्व के भूगोल के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि हम लोगों ने ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा था, सौरमंडल, सूर्य, बुध और शुक्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अब हम लोग इस वीडियो में पृथ्वी के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। पृथ्वी गोलाकार है, सर्वप्रथम कहा गया था। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रीन प्लेनेट। पृथ्वी का व्यास है 12,756 किलोमीटर। कथन जो है, पृथ्वी पर एक स्थान में बढ़ते हुए अक्षांश वाले दूसरे स्थान पर किसी वस्तु का वजन घटता है। यह इसका कारण है। पृथ्वी पर परिशुद्ध गोला नहीं है। पृथ्वी के तरल अभ्यंतर या आउटर कोर के समान चंद्रमा का अभ्यंतर है श्यान द्रव। भूपर्पटी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। पृथ्वी तक पहुंचने के लिए सूर्य से प्रकाश चला प्रकाश समय लेता है लगभग 8 मिनट 17 सेकंड। वह तारा जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है वह है सूर्य। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है शुक्र। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग 365.25 डेज। अपनी परिक्रमा पथ में पृथ्वी लगभग माध्य वेग से सूर्य का चक्कर लगाती है, वो है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी की परिक्रमा धुरी या ध्रुवीय धुरी जिसको कहा जाता है सदा झुकी होती है, क्योंकि दीर्घवृत्तीय धुरी से 23.5 डिग्री पर है। सत्य कथन है, पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में थुम्बा से गुजरती है। और यह भी सत्य कथन है, पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। पृथ्वी के अक्ष को समांतरता है। दिन रात जिस कारण होते हैं वो है भू परिभ्रमण। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहाँ पर? भूमध्य रेखा पर। मौसम बदलने का कारण है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना और अपने अक्ष पर झुकी होना। पृथ्वी के पृष्ठ पर किसी विशेष बिंदु पर विचार कीजिए। उदाहरण दिल्ली शहर। दिन में उदाहरण दोपहर 12 बजे। वहाँ का तापमान जो है सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में सामान्यतः अधिक होता है, क्योंकि पृथ्वी पर गिरने वाली सूर्य की किरणें सर्दी में पृथ्वी के पृष्ठ की दिशा में अधिक झुकी होती हैं। अगर सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी 1/4 कम हो जाए तो सबसे अधिक संभावना होगी हमारे वर्ष की अवधि कम हो जाएगी। हमारी जो वर्ष है उसकी अवधि कम हो जाएगी। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। कथन है, कृत्रिम उपग्रह हमारे पृथ्वी से पूर्वी दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। यह सही है। पृथ्वी के परितः घूमने वाली कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गेंद जो है पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहती है। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार या मेंटल के नीचे कोर बना होता है। वह लौह और निकल का होता है। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस जो है 12 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम लोग मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन मान पर झुकाव के समतुल्य है। यह सही है। मंगल ग्रह के विषय में कहा गया है। कथन है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि की तुलना में मंगल ग्रह द्वारा सूर्य की परिक्रमा की समय अवधि कम है। कारण है, मंगल ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास की तुलना में कम है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए एक अवस्था जो सबसे सुसंगत है बर्फ क्षत्रकों और हिम शीतित जल की उपस्थिति।
पृथ्वी के अलावा अन्य जीव की संभावना है क्योंकि वहाँ पर पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। वो है यूरोपा, बृहस्पति का उपग्रह। फिनिक्स मार्स लैंडर मंगल ग्रह की सतह पर उतरा था 22 मई 2008 को। अब हम लोग बृहस्पति के बारे में पढ़ेंगे। बृहस्पति ग्रह के चंद्रमाओं की खोज की गई थी गैलीलियो द्वारा। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे भारी ग्रह है बृहस्पति। सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा के लिए अधिकतम समय लेने वाला ग्रह है वरुण। बृहस्पति का वलय होता है सिलिकेटों का बना हुआ। वह ग्रह जिसके सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र हैं वह है बृहस्पति। कारण क्या है इसका? अपनी अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसके पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। चंद्र ग्रहण होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है। वह परिस्थिति जिसमें चंद्र ग्रहण होता है उसको फुल मून कहते हैं या पूर्ण चंद्र कहते हैं। 14 नवंबर 2016 को पूर्णिमा के चंद्रमा के सामान्य के अधिक चमकदार होने के लिए मुख्य उत्तरदायी कारण था चंद्रमा का पृथ्वी की सबसे निकटतम दूरी पर रहने के कारण, अर्थात पूर्ण उपमू या फुल पेरिज का होना। जब अर्ध चंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है 90 डिग्री का। सौरमंडल में चंद्रमा है पृथ्वी का उपग्रह। सौरमंडल में जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का उपग्रह है, सुमेलित है। यह ग्रह जो है यूरेनस है, उपग्रह चंद्रमा है। पुच्छल तारा जो है हेली है, कृत्रिम उपग्रह या जो है मैरिनर है। ब्लू मून परिघटना होती है जब एक सौर वर्ष में एक अतिरिक्त पूर्णिमा होती है। जब सूर्य वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घट जाता है। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी जो है 3,84,400 किलोमीटर है। अब हम लोग अरुण, वरुण और प्लूटो के बारे में पढ़ेंगे। यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा लेता है 84 वर्ष में। जिस ग्रह या बौना ग्रह का वर्ष दीर्घतम होता है वह है प्लूटो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा वर्ष 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार ग्रह नहीं है प्लूटो। प्लूटो जो है ग्रह नहीं है। सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है जो बुध है। सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह है नेपच्यून है। सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह जो है कभी वरुण या कभी यम होता है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। अब हम लोग चंद्रमा के बारे में पढ़ेंगे। मानव ने चंद्रमा पर पहला कदम कब रखा था? वर्ष 1969 में। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, शांति का सागर स्थित है चंद्रमा पर। कथन है चांद का सदैव एक अभिन्न फलक ही पृथ्वी की ओर अभिमुख होता है। कारण है चांद अपने अक्ष पर 23.5 डेज में घूर्णन पूरा करता है जो लगभग उतनी ही अवधि है जिसमें वह पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है। कथन है पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ पर केवल एक फलक ही दिखाई देता है। अब हम लोग क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाला शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रहों के विषय में सही कथन है क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉइड छोटे खगोलीय पिंड हैं। ये जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं मंगल और बृहस्पति। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच अंतर होता है। क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्राहिकाएं या प्लेटोनॉइड हैं जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होते हैं जिन्हें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बंधे रहते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान
पूंछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह यह नहीं दर्शाते हैं। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू।